बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र आज हमारे बीच नहीं है, पर आज की तारीख ऐसी है कि उन्हें याद किए बिना दिन अधूरा सा लगेगा। आज उनका जन्मदिन है और अगर अभी वो जिंदा होते तो शायद 90th बर्थडे का केक काट रहे होते। लेकिन आज परिस्थिति अलग है। उनके चाहने वालों के दिलों में उनका मुस्कुराता चेहरा, उनका दमदार अंदाज और उनका बड़ा दिल हमेशा जिंदा रहेगा। लोग उनके बारे में बात करते हुए अक्सर कहते हैं कि उन्होंने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, पर वो सिर्फ बॉक्स ऑफिस के हीरो नहीं थे, वो हिंदी फिल्मों के ही मैन थे। एक ऐसा हीरो जिसने दर्शकों को ये समझाया कि असली मैस्कुलिनिटी केवल ताकत या डोमिनेंस में नहीं होती, बल्कि साहस, संवेदनशीलता, ह्यूमर और दिल से जुड़ी ईमानदारी में होती है। आज उनकी जन्म तिथि पर हम सिर्फ केक कटिंग और सेलिब्रेशन याद नहीं करेंगे, बल्कि ये जानेंगे कि कैसे धर्मेंद्र ने बॉलीवुड हीरो की डेफिनेशन को अपने तरीके से बदला। हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। 1960 के दशक में जब हिंदी सिनेमा रोमांटिक शायरों, दुखी नायक और सजे धजे अर्बन जेंटलमैन से भरा हुआ था, तब धर्मेंद्र का आना जैसे किसी हवा के झोंके की तरह था। चौड़े कंधे, मजबूत और एथलेटिक बॉडी और ऐसा चेहरा जिस पर हर किसी की नज़र अटक जाती थी। लेकिन सबसे अलग थी उनकी गर्मजोशी और सरलता। उनके किरदार में दिखने वाली मैस्कुलिनिटी कभी भी दिखावे की नहीं लगी, बल्कि सहज, मोर नेचुरल और मल्टी डायमेंशनल लगी। वो अपनी ताकत को सिर्फ फिजिकल एबिलिटी के रूप में नहीं, बल्कि भावनाओं के साथ जोड़कर दिखाते थे। यही कारण है कि उनके किरदार दर्शकों के दिल में उतर जाते थे। कैसे? चलिए इसे उनकी फिल्मों के उदाहरण से समझते हैं। जैसे जब 1966 की फूल और पत्थर में उन्होंने शाका का रोल निभाया, जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। शाका एक कठोर अपराधी था जो प्यार और इंसानियत से बदल जाता है। ये दिखाता है कि धर्मेंद्र के हीरो में पावर और सॉफ्टनेस का अमेजिंग बैलेंस था। इस फिल्म ने उन्हें सिर्फ एक्शन हीरो के रूप में नहीं, बल्कि दिल से जुड़ा हुआ सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स हीरो के रूप में एस्टेब्लिश किया। यही वो समय था जब दर्शकों ने महसूस किया कि धर्मेंद्र की मैस्कुलिनिटी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज या एक्शन स्टंट्स तक सीमित नहीं है। फिर 1970 के दशक में जब धर्मेंद्र ने मसाला सिनेमा के हीरो का ब्लूप्रिंट तैयार किया। यादों की बारात में वो स्टाइलिश, कैरिस्मेटिक और एक्शन हीरो थे, लेकिन साथ ही अंदर से सेंसिटिव और कमजोर भी। वो रोमांस, दोस्ती, जस्टिस और ह्यूमर, सभी इमोशंस को पर्दे पर उतनी सहजता से दिखाते थे। फिर आया शोले का वीरू, जिसने धर्मेंद्र को पूरी उम्र के लिए अमर कर दिया। वीरू सिर्फ बहादुर या मजाकिया नहीं था, वो एक ऐसा किरदार था जो अपने दोस्तों के लिए जान देता था, प्यार करता था और हर परिस्थिति में इंसानियत बनाए रखता था। वो एक ऐसा हीरो था जिसमें दर्शक हंसी, बहादुरी और संवेदनशीलता तीनों देख सकते थे। वीरू के वाटर टैंक सीन और गोलियों की बारिश में उनके अभिनय ने ये दिखाया कि धर्मेंद्र एक्शन और कॉमेडी और रोमांस और इमोशन सभी को मास्टरली संभाल सकते हैं। धर्मेंद्र का कमाल यही था कि उन्होंने हर जॉनरा में अपनी छाप छोड़ी। धर्मवीर में उनका भारी भरकम एक्शन, ड्रीम गर्ल में उनका रोमांटिक अंदाज और चुपके चुपके में उनकी टाइमलेस कॉमेडी। हर फिल्म में उन्होंने दर्शकों को ये दिखाया कि मैस्कुलिनिटी का मतलब सिर्फ ताकत नहीं होती, ये स्वाभाविकता, आत्मविश्वास, दिल की सच्चाई और संवेदनशीलता का मेल होता है। उनकी ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी ने उनके पर्दे वाले किरदारों को और भी जीवंत बनाया। धर्मेंद्र का दिल इतना बड़ा था कि वो हर उम्र के लोगों से जुड़ जाते थे। उनके इंटरव्यूज, टॉक शो और सोशल मीडिया पोस्ट में भावनाओं की ईमानदारी साफ झलकती थी। वो कभी अपने आंसू नहीं छिपाते थे, कभी अपने जज्बातों को नकली नहीं बनाते थे। यही कारण है कि धर्मेंद्र की मैस्कुलिनिटी सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी प्रेरक लगती थी। आज की पीढ़ी के स्टार सलमान खान, सनी देओल, ऋतिक रोशन और रणवीर सिंह में धर्मेंद्र की झलक दिखती तो है, लेकिन कोई भी उस एफर्टलेस ब्लेंड ऑफ हीरोइज्म और ह्यूमैनिटी को नहीं पकड़ पाया जो धर्मेंद्र ने इतनी सहजता से निभाया था। उनकी मैस्कुलिनिटी किसी की तुलना में हार्ड या अग्रेसिव नहीं थी, वो कंपैशन, ह्यूमर, ईमानदारी और सच्ची ताकत से भरी हुई। यही कारण है कि धर्मेंद्र हमेशा और हमेशा के लिए बॉलीवुड के इटर्नल ही मैन रहेंगे और उनकी यादें, उनके किरदार और उनके अंदाज हमेशा नई पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।